हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में हम लीशेंग और तेंग को देखते हैं। तेंग लीशेंग से ग्रैंड मदर और चैनफिये के बारे में पूछता है। लीशेंग तेंग और सारे सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो कह देता है कि ग्रैंड मदर और चैनफिये को थोड़ी इंजुरीज हो गई थी, पर अभी वो ठीक हो चुके हैं और कभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचने वाले होंगे। तेंग भी लीशेंग की बात मान जाता है। इधर तियान शियन स्ट्रॉन्ग होल्ड के मिनिस्टर्स को अपने साथ मिलने का कहता है, पर जैंग कहता है कि तुम अपने साथियों को भी जिंदा नहीं छोड़ते, हम तुम पर विश्वास क्यों करें। वो कौदान से कहता है कि इसने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड से धोखा किया है। इस पर कौदान कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में सिर्फ ओशन स्काई ब्रेसलेट के लिए थी। अगर तियान शियन भी मुझे ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में नहीं बताता है तो मिंग फेंग सेक्ट इसका साथ नहीं देगा। मिंग फेंग सेक्ट कौदान का है। अब तियान शियन कहता है कि काफी टाइम पहले यू लाओ नाम के एक आदमी को ओशन स्काई ब्रेसलेट को सीक्रेट रखने और प्रोटेक्ट करने को कहा गया था, पर उसकी बॉडी में लियान शेन का पियर सिंह ग्रीन पॉइजन था। ये पॉइजन पूरे वर्ल्ड के 8 सबसे घातक पॉइजनों में से एक है। इस पॉइजन के कारण वो ऑलमोस्ट मर गया था, पर उस टाइम के स्ट्रॉन्ग होल्ड के मास्टर ने उसे बचाया। वो तो भाग भी जाता अगर हमने उसे मारा ना होता। इधर लीशेंग तब तक तियान शियन व कौदान के उन सभी सैनिकों को मार देता है जो पैलेस के आसपास थे। यहाँ हम दिशा की आर्मी को भी देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ बढ़ रही होती है। अब लीशेंग और तेंग को भी पता लग जाता है कि दिशा आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड के गेट पर पहुंचने वाली है, इसलिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड के गेट पर चले जाते हैं, जिससे दिशा आर्मी को स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने से रोका जा सके। इधर तियान शियन अब फिये और बाकी सबको उनके हथियार नीचे रखने को कहता है। वो उनके सामने 3 शर्तें रखता है, जिसमें पहली शर्त होती है कि फिये और उसके साथियों को सरेंडर करना होगा। दूसरी शर्त में वू फिये और ड्रैगन लॉर्ड के पास से उन्हें जो भी सामान मिला है वो उन्हें दिशा आर्मी को देना होगा, जैसे वो आर्मर जो ड्रैगन लॉर्ड ने पहन रखा था। और तीसरी शर्त के अनुसार जिनरोग को एक लेटर लिखकर वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड आने को कहा जाए, जिससे जिनरोग फिये के बदले ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में बताए, क्योंकि तियान शियन और कौदान को पता होता है कि जिनरोग ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में कुछ जानती है। अब जैंग कहता है कि तियान शियन मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे अपना फादर मानना होगा। यह सुनकर तो तियान शियन तिल मिला उठता है। अब यहाँ दोबारा से फाइट होने वाली होती है। तभी स्ट्रॉन्ग होल्ड के 3 सैनिक वहां आते हैं। पहला सैनिक कहता है कि जंगल में जितने भी तियान शियन के सैनिक थे वो सारे मारे जा चुके हैं। दूसरा सैनिक कहता है कि पैलेस के पास के भी सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। और तीसरा सैनिक कहता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमारे सैनिक दिशा आर्मी का सामना करने के लिए तैयार है। अब इतनी सारी बैड न्यूज एक साथ सुनकर तो तियान शियन का हौसला भी जवाब दे जाता है। मौके की नजाकत को समझते हुए अभी वो वहां से भागना ही ठीक समझता है। इधर दिशा आर्मी गेट पर पहुंच चुकी थी। वो गेट से अंदर आने लगते हैं, पर लीशेंग और तेंग मिलकर थोड़े टाइम के लिए उन्हें रोक देते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड का गेट भी बंद कर देते हैं। अब फिये और शिये गार्डियन के पास आते हैं जो अभी मर चुका था। फिये उसकी डेड बॉडी देख बहुत उदास होती है। वो जब गार्डियन के हाथों को चेक करती है तो वो गर्म होते हैं। फिये को लगता है कि गार्डियन अभी भी जिंदा है, इसलिए वो शिये से गार्डियन को बचाने के लिए कहती है, पर शिये उससे कहता है कि पियर सिंह ग्रीन पॉइजन गार्डियन को भी दिया गया है। इस पॉइजन के कारण इसकी बॉडी अभी भी गर्म है। इस पॉइजन से सिर्फ गुयांग पिल्स ही बचा सकती है, लेकिन वो भी तब जब वो व्यक्ति ठंडी जगह पर हो, मतलब उसकी बॉडी ठंडी हो। मैं आपको बता दूं कि शिये की बॉडी में भी यही पॉइजन है, पर उसके मास्टर ने उसे बचाने के लिए उसे ठंडी जगह पर भेज दिया। शिये वहीं पर थोड़े टाइम रहा था। आई होप आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि शिये पैलेस में क्यों नहीं रहता। आगे तियानशु को भी अपनी आर्मी का स्ट्रॉन्ग होल्ड में हारने का पता लगता है, तो वो यू वेंजी को चार्ज लेने का कहता है। यू वेंजी स्ट्रॉन्ग होल्ड के एक टाउन पर कब्जा कर लेता है, जिससे स्ट्रॉन्ग होल्ड में खाने की सप्लाई रुक जाती है। फिये शिमो रिवर की शार्प ब्लेड फिर से स्टार्ट करती है, जिससे कौदान ने बंद किया था। एक सैनिक आकर यू वेंजी के टाउन पर कब्जा करने के बारे में बताता है, जिससे फिये भी अब टाउन के लोगों को बचाने का कोई रास्ता सोचने लगती है। लीशेंग भी कुछ जख्मी सैनिकों का इलाज करवा रहा होता है। असल में उनका इलाज चूचू ही कर रही होती है। वो लीशेंग के ब्लड को भी साफ करने लगती है। इस टाइम भी ये दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। इधर तियानशु स्ट्रॉन्ग होल्ड पर दोबारा से अटैक करने का कहता है, जिस पर यू वेंजी कहता है कि तुमने पिछली बार मेरी हेल्प के बिना अटैक किया था, इस कारण हार गए थे, पर इस बार मैं पहले अटैक करूंगा। वो यहाँ तियानशु को हारने पर ताना मार रहा होता है और तियानशु भी इस चीज को समझ रहा होता है, पर वो यू वेंजी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अभी उसे यू वेंजी की आर्मी की जरूरत थी।
फिये शार्प ब्लेड्स को वापस स्टार्ट करती है, पर कोवदान उन ब्लेड्स के स्विच को खराब कर चुकी थी, इस कारण वो मशीन स्टार्ट नहीं होती। फिये गार्डियन को कई बार मशीन स्टार्ट करते हुए देख चुकी थी। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद फिये वो मशीन स्टार्ट कर देती है। उससे गार्डियन की याद आने लगती है, इस कारण वो रोने लगती है। शिए उसे चुप करवाता है। यहाँ इस ड्रामा का एक प्लॉट भी रिवील होता है कि गार्डियन ही यू लाओ था, जिसे ओशन स्काई ब्रेसलेट को सीक्रेट रखने को कहा गया था। आगे पैलेस में जैंग और दूसरे मिनिस्टर में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि यूएनजी को इस टाउन से कैसे निकाला जाए, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी प्रोटेक्ट करना था। तभी फिये वहाँ आती है और कहती है कि अगर मास्टर जैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट करे तो बाकी लोग यूएनजी को उस टाउन से निकाल देंगे। पर मास्टर मा फिये को इस काम के लिए मना करता है, क्योंकि जिनरोग इस टाइम स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं थी। पर फिये कहती है कि हम मेरी मॉम का वेट करेंगे तो हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग होल्ड बचेगा ना टाउन जिससे स्ट्रॉन्ग होल्ड में खाना आता है। आगे लीशेंग एक लेटर लिखता है, तभी लियन वहाँ आ जाती है। वो लीशेंग के साथ यूएनजी से फाइट करने का कहती है, पर लीशेंग उससे कहता है कि तुम ये लेटर यितेंग अंकल या जिनरोग आंटी तक पहुँचा दो। काफ़ी कहने के बाद लियन वो लेटर पहुँचाने के लिए मान जाती है। इधर फिये अपने मॉम के रूम में आती है और उस टाउन का मैप देखने लगती है, पर उसे मैप समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका ज़्यादातर टाइम तो मार्शल आर्ट में ही चला गया था। तभी शिए वहाँ आता है और वो मैप लेकर देखने लगता है। फिये उससे मैप वापस करने का कहती है, जिस पर शिए कहता है कि मैं थोड़े टाइम में पूरा मैप समझ लूँगा, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो मुझसे मैरिज कर सकती हो। पर फिये बिना कुछ कहे उससे वो मैप छीन लेती है। शिए भी उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। शिए को जाता देख फिये उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। आगे लीशेंग चूचू और स्ट्रॉन्ग होल्ड के कुछ लोगों को एक सेफ रूम में ले आता है। लीशेंग वहाँ से जाने लगता है तो चूचू लीशेंग से कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। इस पर लीशेंग चूचू को हग करता है और उसका वेट करने का कहता है। इस सब से चूचू शॉक भी होती है और खुश भी। फिये मिस्टर मा के पास आती है और उससे उन लोगों के बारे में पूछती है जो उसके साथ यूवेंजी को पकड़ने जाने वाले थे। मिस्टर मा फिये से टाउन में जाने से मना करता है, पर फिये उससे कहती है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे भी फाइट करनी आती है। अब मिस्टर मा को भी फिये की बात माननी पड़ती है। इधर लियन लेटर देने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आती है, पर कुछ दिशा सैनिक उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करने लगते हैं। हम यहाँ शिए को भी देखते हैं, जिसके पास सोल सीकिंग निडल्स होती है। यहाँ एज ए ऑडियंस हम देख पाते हैं कि शिए भी इस निडल का यूज करने वाला है। आगे वो सैनिक लियन को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। उन सैनिकों के वहां से जाने के बाद लियन एक पेड़ के खोखले तने से निकलकर वहां से भाग जाती है। अब फिये कुछ सैनिकों के साथ यूवेंजी को पकड़ने उस टाउन की तरफ निकल जाती है। यहाँ उसके साथ शिए भी होता है। शिए फिये को उस टाउन में वो सारी जगह बताने लगता है जहाँ यूवेंजी हो सकता था। अब हम तियांशु को देखते हैं, जो यूवेंजी के साथ बैठा होता है। यूवेंजी तियांशु को अपने बाद अटैक करने का कहता है। तभी कोवदान और तियांशियन भी वहां आ जाते हैं। कोवदान यूवेंजी को बताती है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड से कुछ लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। तियांशियन उन्हें मारने का कहता है, पर यूवेंजी कहता है कि उन्हें वहां आने दो, उनके पकड़ने से पहले हम उन्हें पकड़ लेंगे। तियांशु कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अब यहाँ तियांशु और यूवेंजी के बीच में एक डील होती है, जिसमें तियांशु स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मैन गेट से अटैक करेगा, वहीं यूवेंजी शिमो रिवर की साइड से स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक करेगा। इधर फिये को टाउन के उन लोगों का पता चल जाता है जिन्हें यूवेंजी ने कैद किया होता है। फिये उन्हें बचाने का कहती है, पर शिए कहता है कि पहले हमें यूवेंजी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को बचाते हैं तो यूवेंजी अलर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर तियांशु तियांशियन को यूवेंजी के साथ रहने का कहता है, जिससे यूवेंजी की पल पल की खबर तियांशु को मिलती रहे। वहीं यूवेंजी भी कोवदान से कहता है कि हम पहले तियांशु को अटैक करने देंगे, इससे स्ट्रॉन्ग होल्ड के सैनिक तियांशु को रोकेंगे, तब तक हम दूसरी साइड से पैलेस पर कब्जा कर लेंगे। वेल, यहाँ तियांशु और यूवेंजी साथ जरूर होते हैं, पर उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, और इसका रिजल्ट फाइट में क्या होगा ये आप भी जानते हैं। इधर शिए और फिये यूवेंजी को ढूंढ रहे होते हैं। फिये शिए से कहती है कि तुम अपनी चिंगोंग मतलब फास्ट इस्केप करने की स्किल मुझे क्यों नहीं सिखाते, पर शिए कहता है कि ये तुम्हारे बस की नहीं है। फिये वहां से जाने लगती है तो शिए उसका हाथ पकड़कर वापस आने को कहता है, और इसी बीच इन दोनों में हग हो जाता है। फिये और शिए दोनों इस अचानक हुए हग के कारण शॉक होते हैं। फिये शिए से अपने आप को छोड़ने को कहती है, पर शिए के हाथ तो शॉक के कारण हिल भी नहीं रहे थे। जैसे तैसे कर शिए अपना हाथ फिये से दूर करता है। फिये शिए से पूछती है कि यूवेंजी दिखने में कैसा है। इस पर शिए कहता है कि क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। फिये इस पर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है। शिए भी डर जाता है, उसे छुपने के लिए कुछ मिलता तो है नहीं, इसलिए वो पास पड़ी टोकरी को ही अपने आगे कर देता है। वेल, ये सीन रोमांटिक होने के साथ साथ थोड़ा फनी भी होता है।
अब यूवेंजी भी वहां आ जाता है। शिए और फिए दोनों छुपकर उस पर नजर रखने लगते हैं। शिए फिए से कहता है कि ये जरूर कोई ट्रैप है, क्योंकि यूवेंजी जानता है कि यहाँ इस टाउन में रहना उसके लिए खतरा है, फिर भी वो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि वो जरूर हमें यहाँ रोकना चाहता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक कर सके। फिए कहती है कि अभी हमें टाउन के लोगों को बचाना जरूरी है। इस पर शिए कहता है कि मैं सारे सैनिकों का ध्यान अपनी ओर रखता हूँ, तब तक तुम सारे लोगों को सेफली यहाँ से ले जाओ। अब शिए अपने प्लान के अनुसार सैनिकों का ध्यान भटकाता है। इसी बीच फिए और उसके साथ ही सारे लोगों को बचा लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग होल्ड के गेट पर दिशा आर्मी आ चुकी होती है। वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर लीशेंग और तैंग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। अब तियांशु भी वहां आ जाता है। वो जब गेट से अंदर नहीं जा पाता है तो वो तैंग को यह कहकर उकसाता है कि ग्रैंड मदर को मैंने ही मारा है। इस बात को सुनकर तैंग काफी एंग्री होता है। वो तियांशु को मारने बाहर आ जाता है, पर तियांशु के सैनिक उसे ही मारने लगते हैं। लीशेंग भी तैंग को बचाने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आता है। वो उसे बचाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले आता है, पर अनफॉर्चुनेटली तियांशु भी उनके पीछे गेट से अंदर आ जाता है। अब भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के लिए तियांशु को एक ब्रिज पार करना था, पर लीशेंग वहां बहुत सारा स्मोक करके एरोज चलाता है, जिससे दिशा के काफी सैनिक मारे जाते हैं। तियांशु सारे सैनिकों से स्मोक हटने तक वेट करने का कहता है। इतने टाइम में लीशेंग सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के सैनिकों को पैलेस में जाकर सबको तियांशु के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के बारे में बताने का कहता है। लीशेंग एक फायरवर्क छोड़ता है, जिससे फिए और बाकी सबको भी पता चल जाता है कि तियांशु गेट के अंदर आ चुका है। तियांशु को रोकने के लिए लीशेंग वहां केरोसिन से ब्लास्ट भी करता है। इस ब्लास्ट के कारण वो उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है, पर लकीली वहां कुछ लताओं के कारण वहीं लटक जाता है। वो इस टाइम ब्लास्ट के कारण बेहोश भी हो जाता है। पैलेस में जैंग को भी पता चल जाता है कि तियांशु स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुका है, इसलिए अब वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर फिए और शिए को भी यूवेंजी की लोकेशन मिल जाती है। यूवेंजी कोवुदान से स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर कोवुदान कहती है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड से जिनरोग की डॉटर फिए और एक लड़का जो चिंगोंग में एक्सपर्ट है तुम्हें पकड़ने आए हैं। शिए के बारे में सुनकर यूवेंजी के फेस के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। आगे लियन को कुछ दिशा के सैनिक पकड़ लेते हैं। वो उससे हार्म पहुंचा उससे पहले यांगजिन वहां आ जाता है और लियन को बचा लेता है। इसी के साथ एपिसोड 23 एंड 24 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। आप में से कुछ लोग मुझे लव्स ऑफ 1000 ईयर का एक नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने का कह रहे थे, सो 1 या 2 दिन में मैं उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। शिए शिए शोकान।